Class 7, Chapter Reproduction in Plants, Module 1, Parts of a Flowering Plant. हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इस चैप्टर में हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये डिस्कस करेंगे. पर फ्रेंड्स, पहले ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. यानी पेरेंट्स से नए इंडिविजुअल्स का बनना, यानी जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. समझ आया ना आपको कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. अब फ्रेंड्स, ये जो रिप्रोडक्शन है यानी टू प्रोड्यूस न्यू वंस ऑफ देयर ओन काइंड, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. और ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरी करती है. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अनदर. फ्रेंड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में यानी एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन होता है. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कई वेज हैं. हम इन्हीं वेज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे. पर पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में रिकॉल करते हैं जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट के मेन पार्ट्स हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, है ना. इनके फंक्शंस याद है आपको जो आपने क्लास 6 में पढ़े थे. चलिए एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं. रूट्स का काम है प्लांट को सॉइल में फिक्स रखना और सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करना. स्टेम का फंक्शन है टू कीप द प्लांट अपराइट, प्लांट को सीधा रखना. और ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बेयर करना. लीव्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट का फूड बनाती हैं और फ्लावर्स फ्रूट में चेंज होते हैं. फ्रूट्स में क्या होते हैं? सीड्स. और ये सीड्स जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाते हैं. सीड्स जर्मिनेट टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. याद आ गया ना सारे फंक्शंस? गुड. अब फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स होती हैं और ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं. कौन से पार्ट्स हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स. रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. समझ आया ना आपको कि प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? गुड. अब कुछ टाइम तक ग्रो करने के बाद मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फ्लावर्स बेयर करते हैं. प्लांट्स बेयर फ्लावर्स. आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन में मैंगो ट्री बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं. These flowers give rise to juicy mangoes. इन फ्लावर्स से मैंगो के फ्रूट्स बनते हैं. हम इन फ्रूट्स को खाते हैं और सीड्स को फेंक देते हैं. ये सीड्स जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स बनाते हैं, है ना. तो फ्लावर का फंक्शन क्या हुआ? फ्लावर से हमें अल्टीमेटली सीड्स मिले जिससे कि नए प्लांट्स बने. So flowers, they perform the function of reproduction in plants. यानी फ्लावर्स प्लांट में रिप्रोडक्शन का काम करते हैं. तो फ्लावर्स क्या हुए? फ्लावर्स प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट हुए. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. ठीक है ना? समझ आया आपको? फ्रेंड्स, फ्लावर्स में जनरली मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं. मेल पार्ट जो होता है वो मेल गमीट्स या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करता है और फीमेल पार्ट फीमेल गमीट्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करता है. कुछ प्लांट्स में मेल पार्ट ही होता है और कुछ में केवल फीमेल पार्ट ही होता है. पर प्लांट्स के मेल और फीमेल पार्ट्स के बारे में हम आगे के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट आर द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं? किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं रूट्स,
स्टेम और लीव्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स। फ्रेंड्स, हमने अभी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी स्टेम, रूट्स एंड लीव्स के फंक्शन रिकॉल किए थे। उन फंक्शंस के अलावा ये वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट की रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट से होता है, यानी स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स सबसे रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई फ्लावर्स के पार्ट्स की बात, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। चलिए, हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनमें से मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। तो हमने पढ़ा कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। The process of reproduction varies from one group of living organism to the other. The main parts of a flowering plant are roots, stem, leaves, flowers and fruits. Roots, stem and leaves are the vegetative parts of a plant. Flowers are the reproductive part of a plant. Reproduction in plants takes place through its vegetative parts and reproductive parts. अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, बहुत सारे वेज हैं जिनसे प्लांट्स अपने ऑफस्प्रिंग यानी अपने ही जैसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन वेज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? ये कैटेगरीज हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन सी हैं ये 2 कैटेगरीज? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमीट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो जब नया प्लांट बिना गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स के इन्वॉल्वमेंट के प्रोड्यूस होता है, तो इस तरह का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्रेंड्स, क्योंकि गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते तो गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता, तो सीड्स भी नहीं बनते। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए प्लांट्स एक सिंगल प्लांट या पेरेंट से ऑब्टेन होते हैं, और वो भी बिना सीड के फॉर्मेशन के। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट प्लांट की तरह ही दिखते हैं। समझ आ गया ना आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता और सीड्स फॉर्म नहीं होते। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब भी कोई नया प्लांट पेरेंट प्लांट्स के गैमीट्स के फ्यूजन से बनता है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। The production of new plants from the existing parents by the fusion of their gametes is called sexual reproduction. Sexual reproduction में मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है और सीड बनता है। ये सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली 2 पेरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं और एक नया प्लांट सीड से बनता है। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर कर लेते हैं एक टैबुलर फॉर्म में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the production of new plants from a single parent without the involvement of gametes is called asexual reproduction.
Sexual reproduction, the production of new plants from the existing parents by the fusion of their gametes is called sexual reproduction. Fusion of gametes does not take place in asexual reproduction, whereas in sexual reproduction, fusion of gametes takes place. In asexual reproduction, seeds are not formed, whereas in sexual reproduction, seeds are formed. New plant is produced from seeds only. In asexual reproduction, the plants produced are exactly identical to the parent plant. In sexual reproduction, the plants produced are generally not identical to the parent plant. तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे. तो चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं.